ओके, गाथा नंबर कल वाली करते हैं, कल का थोड़ा एक्सप्लेनेशन बाकी है। हाँ, कल का बाकी। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य नेमि चंद्र देव की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहे न जेननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। 13 नंबर की गाथा भी आंटी आप पढ़ें प्लीज। हाँ, 13 नंबर चल रही थी ना दीदी? हाँ 13। हाँ। मग्गन गुण ठाणे हिय 14 हवंति तव अशुद्ध नया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। कल हम गणेश स्थान के बारे में 1 से लेकर 14 तक पढ़े थे। अब इसमें आगे और है, ये जो 13 नंबर की गाथा है इसका क्या मतलब है। सर्व संसारी जीव अशुद्ध नय से मार्गना स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के हैं। शुद्ध नय से यथार्थ में सब संसारी जीव शुद्ध जानना। कल हमने गुण स्थान के बारे में 1 से लेकर 14 तक पढ़ा। इसके बाद क्या प्रसंग आता है, मार्गना का। आज हम मार्गना के बारे में पढ़ते हैं। गति इंद्री काय योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त्व संज्ञा और आहार, इस प्रकार गाथा में कथित क्रमानुसार गति आदि 14 मार्गणाएं हमें जानना चाहिए। वे इस प्रकार निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि से विलक्षण ऐसी गति मार्गणा नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति के भेद से 4 प्रकार की। अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिभूत, अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिपक्ष भूत इंद्रिय मार्गणा 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय, इस भेद से 5 प्रकार की। इंद्रियों के भेद से 1 2 3 4 5 प्रकार की। गति के भेद से नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव 4 प्रकार की। और अशरीरी आत्म तत्व से भी दृश्य ऐसी काय मार्गणा पृथ्वी जल तेज वायु वनस्पति और त्रस्काय के भेद से 6 प्रकार की। निर्व्यापार शुद्धात्म पदार्थ से विलक्षण मन वचन और काय योग के भेद से योग मार्गणा 3 प्रकार की। मन योग, वचन योग और काय योग। हम कोई भी चीज मन से करते हैं, वचन से करते हैं और काय से करते हैं। सत्य असत्य उभय और अनुभय रूप भेद से 4 प्रकार का मनोयोग। इस प्रकार सत्य सच बोलना, असत्य झूठ बोलना, उभय और अनुभय 4 प्रकार का वचन योग। औदारिक औदारिक मिश्र, वैकृक वैकृक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण, ये काय योग के 7 प्रकार हैं। इस प्रकार सब मिलाकर के क्या हुआ, 15 प्रकार की योग मार्गणा है। वेद के उदय से उत्पन्न रागादि दोष रहित परमात्मा द्रव्य से भिन्न ऐसी वेद मार्गणा स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद के भेद से 3 प्रकार की। निष्कषाय शुद्धात्म स्वभाव से प्रतिकूल क्रोध मान माया और लोभ के भेद से 4 प्रकार की कषाय मार्गणा। विस्तार से कषाय और नौकषाय के भेद से 25 प्रकार की कषाय मार्गणा है। मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान तथा कुमति कुश्रुत और कु अवधि, इस प्रकार 8 प्रकार की ज्ञान मार्गणा। ज्ञान कितने प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 में से उल्टे उल्टे ज्ञान कौन कौन से, कुमति ज्ञान, कुश्रुत और कु अवधि। तो 5 + 3 8 हो गए। तो 8 ज्ञान मार्गणा। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात रूप भेद से 5 प्रकार का चारित्र।
तथा संयम, संयम और असंयम ये दो प्रतिपक्ष रूप भेद मिलकर 7 प्रकार की संयम मार्गणा, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन के भेद से 4 प्रकार की दर्शन मार्गणा। कौन कौन सी? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कषायोदय रंजित योग प्रवृत्ति से विसदृश, कषाय के उदय से रंजित योग की प्रवृत्ति से विपरीत ऐसे परमात्मा द्रव्य का विरोध करने वाली लेश्या मार्गणा। कौन कौन सी लेश्या होती है? सबसे पहले नीचे किसे शुरू करेंगे? कृष्ण, नील कापोत, तेजो पद्म और शुक्ल लेश्या के भेद से 6 प्रकार की, भव्य और अभव्य के भेद से 2 प्रकार की भव्य मार्गणा है। अब शिष्य कहता है कि शुद्ध परिणामिक परम भाव रूप शुद्ध निश्चय से जीव गुण स्थान और मार्गणा स्थान से रहित है। इस प्रकार पहले कहा गया है और अब यहाँ मार्गणा के कथन में भव्य और अभव्य रूप से परिणामिक भाव कहा है। इस प्रकार वहाँ पूर्वापर विरोध आता है, उसका यहाँ समाधान करते हैं। पहले शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान और मार्गणा स्थान का निषेध किया था, परंतु यहाँ भवत्व और अभवत्व ये दो अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप होने से मार्गणा के कथन में घटित होते हैं। यदि इस प्रकार कहा जाए कि शुद्ध और अशुद्ध के भेद से पारिणामिक भाव 2 प्रकार का नहीं है परंतु एक शुद्ध ही है, तो ऐसा नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप से उत्सर्ग व्याख्यान से शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है, तो भी अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है। इस प्रकार जीव भव्या भव्यत्वानि च, तत्वार्थ सूत्र में भी जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व रूप 3 प्रकार से पारिणामिक भाव कहा गया है। वहाँ शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व अविनश्वर पने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसी संज्ञा वाला शुद्ध पारिणामिक भाव कहलाता है। और कर्म जनित 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व रूप से 3 है। वे बिन स्वर पने के कारण पर्यायाश्रित होने से पर्यायार्थिक ऐसी संज्ञा वाले अशुद्ध पारिणामिक भाव कहलाते हैं। अशुद्धपना कैसा है, ऐसा प्रश्न आता है, तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि ये 3 अशुद्ध पारिणामिक भाव व्यवहार से संसारी जीव में है, तो भी सब्बे शुद्धा हूँ शुद्धनया, शुद्ध नय से सर्व संसारी जीव वास्तव में शुद्ध है। इस वचन से शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से संसारी जीव में ये तीनों भाव नहीं होते और मुक्त जीव में तो सर्वथा नहीं होते। इस हेतु से अशुद्धपना कहलाता है। वहाँ शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिक भाव में से शुद्ध परिणामिक भाव ध्यान के समय ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता है, क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है और शुद्ध पारिणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से अविनश्वर है, ऐसा भावार्थ है। औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक सम्यक्त्व के भेद से सम्यक्त मार्गणा, मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, इस 3 विपरीत भेदों सहित 6 प्रकार की हमें जानना। संगी और असंगी पने से विसदृश ऐसे परमात्मा स्वरूप से भिन्न संगी मार्गणा, संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार की, और आहारक और अनाहारक जीवों के भेद से आहारक मार्गणा भी 2 प्रकार की। इस प्रकार 14 मार्गणा का स्वरूप हमें जानना। इस प्रकार पुड्डवी जल तेयवायु इत्यादि 2 गाथाओं से और तीसरी गाथा के 3 पादों में ग्रंथकार ने धवल, जय धवल, महाधवल प्रबंध नामक 3 सिद्धांत ग्रंथों के बीच पद को सूचित किया है, जिस बीज का स्वरूप गुण जीवा
पज्जति पाणा सन्नाय मग्गनाओय। इसका मतलब गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गना और उपयोग इस प्रकार क्रम पूर्वक 20 प्ररूपणा कही है। कितनी प्ररूपणा? 20। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा। इस गोमट सार की गाथा आदि में कहा सब्बे शुद्धा हूँ शुद्ध नया। शुद्ध नय से सर्वजीव वास्तव में शुद्ध है। इस तीसरी गाथा के चौथे पाद से जो शुद्धात्म तत्व का प्रकाशक है उससे पंचास्तिकाय, प्रवचन सार और समय सार, इन 3 प्रवृत्तियों के बीज पद को सूचित किया गया है। यहाँ गुणस्थान और मार्गणा स्थान आदि में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 छायिक सम्यक अनहारक शुद्धात्म स्वरूप साक्षात उपादेय है और शुद्धात्म के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप कारण समय सार है। वही उपादेय भूत का केवल ज्ञानादि विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से साधक होने से परंपरा से उपादेय है। इसके अतिरिक्त सब हेय है। अध्यात्म ग्रंथ के बीज पदभूत जो शुद्धात्म स्वरूप कहा है वह तो उपादेय ही है। इस प्रकार जीवाधिकार में शुद्ध और अशुद्ध जीव के कथन की मुख्यता से सप्तम स्थल में 3 गाथाएं हमारी पूर्ण हुई। अब यहाँ गाथा के पूर्वार्ध से सिद्धों का स्वरूप और उत्तरार्ध से उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहेंगे। अब हम गाथा नंबर 14 पढ़ने के लिए विजय आंटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि गाथा नंबर 14 का उच्चारण करें। दीदी 1 मिनट, मैं 14 मार्गना की गाथा बोलूं। हाँ। गई सुखाए जोगे वेदे कसाय नानेय संमदंसन लेसा भविया सम्मत सन्नि आहारे। और जो आपने जिस प्रलुना बोली ना भी गाथा है दीदी गोमट सार में। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणाओय वो गोविय कमसो विसम तु परुवना भणिदा। ये 2 गाथा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। याद आ गई। हाँ। अभी 14 नंबर बोलो। हाँ। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुना चरम देह दो सिद्धा लो यगठिदा निच्चा उपादवये हिम संयुक्ता। अब यहाँ सिद्ध भगवान कर्मों से रहित है। क्या है? सिद्ध भगवान कर्मों से रहित है। कर्म सारे कहाँ गए? छू छू करके उड़ गए। 8 गुणों के धारक है। अंतिम शरीर से कुछ न्यून कुछ कम आकार वाले हैं। लोक के अग्रभाग में स्थित है, नित्य है और उत्पाद वैसे युक्त है। सिद्धा सिद्ध होते हैं, इस प्रकार यहाँ भवंती होते हैं। क्रिया अध्याहार है। कैसे होते हैं? निकम्मा 8 गुणा किंचुना चरम देह दो। कर्मों से रहित सिद्ध भगवान सारे कर्मों को जीत लिया है। शत्रु हमारे कौन है? सबसे तो क्षमा याचना कर ली हमने, लेकिन कर्मों से क्षमा याचना नहीं की। कर्म हमारे शत्रु है। असली शत्रु तो कर्म है। सभी से हमने क्षमा याचना दशरक्षण जी के बात कर ली, बहुत प्रेम से सबको उत्तम क्षमा क्षमा भाव, लेकिन हमारे असली शत्रु तो हमारे कर्म है। सिद्ध भगवान कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित, अंतिम शरीर से कुछ न्यून ऐसे सिद्ध हैं। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध से सिद्धों का स्वरूप किया गया है। अब उनका ऊर्ध्वगमन, सिद्ध हमेशा ऊर्ध्वगमन होते हैं, उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहा जाता है। लोय कथिता निच्चा उपादव एहि संजुता। वे सिद्ध भगवान लोक के अग्र भाग में स्थित है, नित्य है और उत्पाद वैसे संयुक्त है। अब विस्तार कहा जाता है। कर्म शत्रुओं के विध्वंसक
स्वशुद्धात्मा की संवित्ति की संवेदन के बल से ज्ञानावर्णादि मूल और उत्तर समस्त कर्म प्रकृतियों का विनाश। कौन सा? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, वेदिनी, अंतरा, आयु, गोत्र, ये जितने भी 8 कर्म हैं उन सबसे विजय प्राप्त कर लिया है इन्होंने। ये समस्त कर्म प्रकृतियों का विनाश करने के कारण सिद्ध भगवान 8 कर्म से रहित है। और हमें सबसे ज्यादा कौन सताता है? हमारे कर्म सताते हैं। कहते हैं मर जाने के बाद आत्मा के संग कोई नहीं जाता, लेकिन हमारे आत्मा के संग चिपक करके हमारे सारे कर्म पीछे पीछे चले जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं आचार्य? सम्मतनान दंसनानी रियसुहुम तहिव अवगहन, मतलब सम्यक ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगाहना, अग्र, लघु और अव्ययवाद, ये सिद्धों के 8 गुण हैं। क्या है? 8 गुण। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगाहन, अग्र, लघु और अव्ययवाद। इस गाथा में कथित क्रम पूर्वक 8 कर्म से रहित सिद्धों के 8 गुण कहे जाते हैं। केवल ज्ञानादि गुणों के स्थान रूप निज शुद्धात्म ही उपाधि है। ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त जो पहले तपश्चर्या की अवस्था में भावित किया था, भावना की थी, अनुभव किया था, उसके फलभूत समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश रहित परिणति रूप परम छायक सम्यक्त कहलाता है। पहले छद्मस्त अवस्था में भावित किया हुआ, भावना में आया हुआ, अनुभव किया हुआ निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान के फलभूत युग पदुलोक और अलोक की समस्त वस्तुओं के विशेषों का ज्ञाता कौन है? केवल ज्ञान। जो निर्विकल्प स्वशुद्धात्म सत्ता के अवलोकन रूप दर्शन पहले भावित किया था, उसी के फलभूत युगपद लोकालोक की समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन है। आत्म स्वरूप से चलित होने का कोई कारण उत्पन्न होने पर घोर परिश्रय अथवा उपसर्गादि में निज निरंजन परमात्मा के ध्यान में पहले जो धैर्य का अवलंबन किया था, उसी की फलभूत अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर्य है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपक का प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य व अवगाहन गुण कहलाता है। कहीं पे बल्ब जल रहा है हमारे रूम में, और वहां पे दूसरा बल्ब और जल गया, तीसरा बल्ब और जल गया, चौथा बल्ब और जल गया। यदि सिद्ध सर्वथा गुरु हो तो लोहे के पिंड की भांति नीचे गिरे, और यदि सर्वथा लघु हो तो पवन से प्रेरित आका की रुई की भांति सदा उड़ते ही रहें, परंतु ऐसा नहीं है। अतः उनके अग्र लघु गुण कहा जाता है। क्यों उनके 8 गुण हैं, क्या क्या गुण हैं और क्यों है, ये बता रहे हैं आचार्य ये वाली गाथा में। सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव से उत्पन्न रागादि विभाव रहित सुखामृत का एक देश संवेदन जो पहले किया था, उसके ही फलभूत अव्ययवाद अनंत सुख कहा जाता है। इस प्रकार मध्यम रुचि युक्त शिष्य के लिए सम्यक आदि 8 गुणों का कथन किया। सारे 8 गुण सिद्धों के क्या क्या होते हैं वो हमने समझे कि सिद्ध को 8 गुण क्या क्या होते हैं। सम्यक ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरु और अव्ययवाद। विस्तार रुचि शिष्य के लिए विशेष भेदन नैसी निर्गतित्व, गति रहितपना, निरिंद्रियत्व, इंद्रिय रहितपना, निष्कायत्व, शरीर रहितपना, निर्योगत्व, योग रहितपना, निर्वेदत्व,
वेद रहित पना, निष्कषायत्व कसाय रहित पना, निर्नामत्व नाम रहित पना, निर्गोत्रत्व गोत्र रहित पना। ध्यान से ये सब हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हमारे कितने कर्मों का आश्रय उसी समय रुक जाता है, संवर हो जाता है। जिस समय हम ये सिद्धों की भक्ति में डूब गए कि सिद्ध में क्या क्या गुण है, उस समय हमारा संवर तो पक्का ही हो जाता है। निरायुत्व, आयुष्य रहित पना इत्यादि विशेष गुण तथा अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेत्ववादी सामान्य गुण स्व आगम से अविरोध रूप से जैनागम अनुसार अनंत अनंत जानना है। संक्षेप रुचि शिष्य के लिए विवक्षित अभेद नैसे सिद्ध को अनंत ज्ञान आदि 4 गुण अथवा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये 3 गुण अथवा केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 गुण हैं। साक्षात अभेदन से शुद्ध चैतन्य ही एक गुण है। तथा वे सिद्ध कैसे हैं? चरम अंतिम शरीर से कुछ न्यून, उनका जो लास्ट अवगाहना होती है उससे कुछ न्यून, व किंचित न्यून पना शरीर उपांग जनित नासिकादि छिद्र अपूर्ण होने से जिस क्षण संयोगी गुण स्थान के चरम समय में 30 प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ, उनमें शरीरांगोपांग नाम कर्म का भी नाश हो गया, उसी क्षण हो गया, ऐसा हमें जानना। कोई शंका करता है क्या कि जिस प्रकार दीपक को ढकने वाले पात्र आदि दूर होने पर दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है। हम लोग क्या है, एक छोटे से दीपक को बाल्टी में रख दे तो उतना ही प्रकाश होगा, हॉल में रख दे तो संपूर्ण होगा, अगर किसी चीज से ढक दे तो उतना ही दूर में होगा। तो दीपक के प्रकाश का अगर हम ढकने वाला पात्र दूर रख दे तो वो विस्तार हो जाता है। उसी प्रकार शरीर का अभाव होने पर सिद्धों का आत्मा भी फैलकर लोक प्रमाण हो जाना चाहिए। उसका समाधान किया जाता है क्या कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह पहले से स्वभाव से ही होता है, दीपक का तो वो स्वभाव ही है, तो पश्चात उस दीपक का आवरण हुआ है, परंतु जीव का तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशीपना स्वभाव है, प्रदेशों का विस्तार व स्वभाव नहीं है। तो ऐसा किस लिए? जीव के लोक प्रमाण प्रदेश पहले विस्तीर्ण लोक में फैले हुए निरावरण होते हैं और पश्चात दीपक की भांति आवरण हुआ है, इस प्रकार नहीं है। परंतु जीव के प्रदेश तो पहले से ही अनादि संतान रूप से शरीर से आवृत रहे हैं, अतः जीव के प्रदेशों का संकोच बाद में नहीं होता तथा विस्तार शरीर नामकरण के अधीन ही है, स्वभाव नहीं है। इस कारण शरीर का अभाव होने पर प्रदेश का विस्तार नहीं होता। यहाँ और भी उदाहरण दिया जाता है, कैसा? जैसे कि 4 हाथ लंबा वस्त्र किसी मनुष्य ने मुट्ठी में रखा हो और मुट्ठी खोलने के बाद पुरुष के अभाव में संकोच या विस्तार नहीं करता। दूसरा उदाहरण, जैसे गीली मिट्टी का बर्तन बनते समय संकोच और विस्तार को प्राप्त होता है, परंतु जब वह सूख जाता है तब जल का अभाव होने से संकोच और विस्तार को वह प्राप्त नहीं होता। एक कुम्हार मिट्टी को शेप देता है, वो बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, गीली मिट्टी, लेकिन जैसे ही वह धूप लग के सूख जाती है अब वह संकोच और विस्तार को प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार मुक्त जीव भी पुरुष स्थानीय अथवा जल स्थानीय शरीर का अभाव होने पर संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं करता। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया है आचार्य ने कि पानी न लगने से फिर मिट्टी जब सूख जाती है फिर उसका संकोच और विस्तार रुक जाता है। कोई कहता है कि जीव जहाँ मुक्त होता है वहीं ही रहता है,
उसका निषेध करने के लिए पूर्व के प्रयोग से असंग होने से, बंध का छेद होने से तथा गति परिणाम से इन चार हेतुओं द्वारा तथा कुमार के घूमते हुए चाक की भांति जिसका मिट्टी का लेप दूर हुआ है, ऐसी तुम्बी की भांति, एरंड के बीज की भांति, अग्नि की शिखा की भांति इन चार दृष्टांतों द्वारा जीव को स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन जानना। अग्नि आप जलाओगे ना, बहुत कोशिश करो कि नीचे की ओर जाए, कभी नहीं जाएगी, हमेशा उसका स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, ऊपर की तरफ ही जाती है। ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है, उससे आगे नहीं होता, क्योंकि धर्मास्तिकाय का आगे अभाव हो जाता है। सिद्ध भगवान नित्य है, ऐसे जो नित्य विशेषण है वह सदा शिववादी कहता है कि कल्प प्रमाण समय बीतने पर जब जगत शून्य हो जाता है, तब मुक्त जीव का संसार में पुनरागमन होता है। उसका निषेध करने के लिए हमें ऐसा जानना चाहिए। सिद्ध भगवान का एक विशेषण, क्या सिर्फ एक विशेषण, उत्पाद व्यय संयुक्तपना है, वह सर्वथा अपरिणामीपने का निषेध करने के लिए। यहाँ विशेष रूप से ऐसा समझाया जाता है कि निश्चल अविनश्वर शुद्धात्म स्वरूप से भिन्न नारकादि गतियों में सिद्धों का भ्रमण नहीं होता, तो सिद्धों में उत्पाद व्यय किस प्रकार होता। उसका सल्यूशन आगम में कहे अनुसार अगुरु लघु गुण की सट स्थापन, आगम में क्या कहा, आगम के अनुसार अगुरु लघु गुण की सट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप जो अर्थ पर्याय है, उनकी अपेक्षा से सिद्ध भगवान को उत्पाद व्यय घटित होता है। गेय पदार्थ अपने गेय पदार्थ अपने जिस जिस उत्पाद व्यय द्रव्य रूप से प्रति समय परिणमित होते हैं, उसकी व्यक्ति के आकार से अनिहत वृत्ति से बिना इच्छा सिद्धों का ज्ञान भी परिणामित होता है। इस कारण सिद्ध भगवान को उत्पाद व्यय घटित होता है। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से सिद्धों के संसार पर्याय का विनाश, सिद्ध पर्याय का उत्पाद और शुद्ध जीव द्रव्य रूप से द्रव्य है। इस प्रकार नए विभाग से 9 अधिकारों द्वारा जीव द्रव्य हमें जानना। वही जीव बहिरात्म, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से 3 प्रकार का। 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा था, बहिरात्म, अंतरयात्म, परमात्म जीव त्रिधा है। वही यहाँ पे बोले जीव 3 प्रकार के, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद से 3 प्रकार के। वह इस प्रकार स्वशुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न वास्तविक सुख से प्रतिपक्ष भूत इंद्रिय सुख में आसक्त जीव बहिरात्म है, और उससे विलक्षण जीव अंतरात्मा है, अथवा देह रहित, देह क्या बोला था पंडित दौलत राम जी ने, देह जीव को भिन्न समूह, तो देह रहित निज शुद्धात्म द्रव्य की भावना जिसका लक्षण है, ऐसे भेद ज्ञान से रहित होने से देहादि पर द्रव्यों में एकत्र भावना रूप परिणमित जीव बहिरात्मा है। उससे प्रतिपक्ष भूत अंतरात्मा है, अथवा हे और उपादेय का विचार करने वाला चित्त निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, इन तीनों का तथा वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थों का जिसे परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, वह बहिरात्मा है। उससे विरुद्ध अंतरात्मा है। इस प्रकार बहिरात्मा और अंतरात्मा का लक्षण हमें जान लेना चाहिए। अब परमात्मा का लक्षण कहा जाता है, सकल विमल केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक को जानता है, व्याप्त होता है, अतः विष्णु कहलाता है। विष्णु क्यों कहलाता है? सकल विमल केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक को जानता है।
परम ब्रह्म नामक निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत द्वारा तृप्ति होने से उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा आदि देव कन्याओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होता वह परम ब्रह्म कहलाता है। सुंदर सुंदर अप्सराएं जिनको विचलित नहीं कर सकती, वही है परम ब्रह्म। केवल ज्ञानादि गुण रूप ऐश्वर्य सहित होने के कारण देवेंद्रादि भी उस पद की अभिलाषा करते हुए जिनकी आज्ञा मानते हैं उन्हें ईश्वर नाम होता है। केवल ज्ञान शब्द से वाच्य सु अर्थात उत्तम, गत अर्थात ज्ञान जिसको है वह सुगत है, अथवा जिसने शोभायमान अविनश्वर मुक्ति पद को प्राप्त किया है वह सुगत है। शिवम परम कल्याणम निर्वाणम ज्ञानमक्षयम प्राप्त मुक्ति पदम येन स शिवः परिकीर्तितः। शिव अर्थात परम कल्याण, निर्वाण और अक्षय ज्ञान। अक्षय ज्ञान रूप मुक्ति पद को जिसने प्राप्त किया है वह क्या है? शिव। इस श्लोक में कथित लक्षण युक्त शिव है। काम क्रोधादि दोष का जय करने से अनंत ज्ञानादि गुण सहित वह जिन है इत्यादि परमागम में कहे हुए 1008 नाम से वाक्य परमात्मा जानना। भगवान के जिन सहस्त्र नाम से हम भगवान की स्तुति करते हैं 1008 नाम। इस प्रकार इन त्रिविध आत्माओं में मिथ्या दृष्टि भव्य जीवों में बहिरात्मा व्यक्त रूप से रहता है, अंतरात्मा और परमात्मा ये तो शक्ति रूप से रहते हैं और भावी निगम नय की अपेक्षा से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं। अभाव्य जीव में बहिरात्मा व्यक्त रूप से तथा अंतरात्मा और परमात्मा ये तो शक्ति रूप से ही रहते हैं। भावी निगम नय की अपेक्षा से भी उसमें अंतरात्मा और परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं रहते। यदि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो उसमें अभव्य किस प्रकार? इसका उत्तर यह है कि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति की व्यक्ता केवल ज्ञानादि रूप से नहीं होती, अतः उसमें अभव्यत्व है और शक्ति तो शुद्ध नय की अपेक्षा से अभव्य और भव्य दोनों में समान है। तथा यदि अभव्य जीव में शक्ति रूप से भी केवल ज्ञान नहीं हो तो उसे केवल ज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं होता। भव्यत्व और अभव्यत्व की दोनों अशुद्ध नय की अपेक्षा से है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार जैसे मिथ्या दृष्टि संज्ञक बहिरात्मा में नए विभाग से तीनों आत्मा हमें दिखलाए हैं, वैसे ही शेष गुण स्थान में भी हमें समझना। बहिरात्मा अवस्था में अंतरात्मा और परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से और भावी निगम नय से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अंतरात्मा अवस्था में बहिरात्मा भूतपूर्व नय से तथा घी के घड़े की भांति और परमात्मा स्वरूप शक्ति रूप से तथा भावी निगम नय से व्यक्ति रूप से भी रहता है। परमात्मा अवस्था में अंतरात्मा और बहिरात्मा दोनों भूतपूर्व नय से रहते हैं। अब 3 प्रकार के आत्माओं को गुणस्थान में हम घटित करते हैं। कैसे? सबसे पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, दूसरा साधन, तीसरा मिश्र। इन तीनों गुणस्थान में तारतम्य रूप न्यूनाधिक भेद से बहिरात्मा जानना चाहिए। हम क्या 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 जाने? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो शुरू के 3 जो गुणस्थान है मिथ्यात्व, साधन और मिश्र, इन तीनों में बहिरात्मा। अविरत गुणस्थान में मतलब चौथे गुणस्थान में उसके योग्य अशुभ लेस्या रूप से परिणमित जीव जगन्य अंतरात्मा है। अंतरात्मा में तो आ गया, लेकिन उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य 3 होती है, तो यहाँ जगन्य अंतरात्मा है। और क्षीण कसाय गुणस्थान में उत्कृष्ट अंतरात्मा है। अविरत और क्षीण कसाय गुणस्थान के बीच के गुणस्थानों में सारी की सारी मध्यम अंतरात्मा है। अब संयोगी और अयोगी गुणस्थान 13वां और 14वां।
में विवक्षित एक देश सुधने की अपेक्षा से सिद्ध सदृश परमात्मा। 12वें गुणस्थान तक सब ज्ञानी। 13वां संयोग केवली और अयोग केवली, ये जब आएगा तभी वह परमात्मा। और चौथे से लेकर के 12वें तक कौन सा? अंतरात्मा, और पहले से तीसरे तक बहिरात्मा। सिद्ध तो साक्षात परमात्मा है, यहाँ बहिरात्मा ये है उपादेय भूत अनंत सुख का साधन होने से अंतरात्मा उपादेय है, और परमात्मा तो साक्षात उपादेय है। परमात्मा क्या है? साक्षात उपादेय है। इस प्रकार षड द्रव्य पंचास्तिकाय के प्रतिपादक प्रथम अधिकार में नमस्कार गाथादि 14 गाथाओं द्वारा 9 अंतरस्थलों द्वारा जीव द्रव्य के कथन रूप से प्रथम अंतराधिकार पूर्ण हुआ। अब हम कल द्वितीय अंतराधिकार 15 नंबर की गाथा लेंगे। आज हमारा 14 तक पूरा पूर्ण हो गया और हमारा समय भी समाप्त हो गया। सभी को द्रव्य संग्रह में दीदी, हाँ। द्रव्य संग्रह में जो 9 अधिकारों के द्वारा जीव तत्व का वर्णन किया ना, वो और कहीं नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और द्रव्य संग्रह कैसा छोटा सा ग्रंथ है, इसलिए याद भी हो जाता है, ऐसा कठिन नहीं है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। जय नमोकार। अरे नमोकार।